हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी RVUNL में जो जेई सिविल की वैकेंसी आई हुई है उसके विस्तृत विज्ञापन के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि UPNL में वैकेंसी कितनी आई है, क्या योग्यता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट या फिर इसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विज्ञापन संख्या 2022 का है। समूह ग की भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अन्य किसी माध्यम से जो है आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, कारक आवर अभियंता प्रशिक्षु यानी जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जनरल की 9 सीट है, OBC की 9 सीट है, SC की 6 सीट है, ST की 1 सीट है, EWS की 2 सीट है, PWD की 1 सीट है, ESM की 1 सीट है। इसके अलावा फार्मासिस्ट के पद हैं जिसमें OBC के 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के 1 पद हैं, EWS के 1 पद हैं और इसके अलावा कारक उक्त पदों पर आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनुमन्य है। और ये जो वैकेंसी है लेवल 7 की है। 44,900 प्रारंभिक वेतन है और फार्मासिस्ट की जो है वह 29,800 वेतन है। आय की गणना जो है 1/7/2022 से की जाएगी। और जेई सिविल के लिए अधिकतम न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। फार्मासिस्ट के लिए 18 से 40 वर्ष इसके लिए भी है। अब इसके बाद बात करते हैं आयु में छूट। SC और ST के लिए और OBC अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी 5 वर्ष की छूट है। दिव्यांगजन के लिए 15 वर्ष की छूट है। कल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में केवल एक ही छूट जो अधिक लाभकारी होगी मान्य होगी। अब कारक अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता संबंधी पदों संबंधी वरीयता का उत्तर प्रदेश के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड शिक्षित अधिनियम अप्रेंटिस एक्ट 1961 के 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में चयन में प्रतिभाग करने पर न्यूनतम वरीयता दी जाएगी। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में यानी जो अगर 2 लोग समान नंबर पाते हैं तो जिस अभ्यर्थी ने अप्रेंटिस किया रहेगा उसको वरीयता दी जाएगी। और इसके अलावा देखिए, जेई सिविल के लिए जो योग्यता मांगी गई है, आपको हिंदी और देवनागरी लिपि आनी चाहिए या और दूसरी योग्यता है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तब जाकर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फार्मासिस्ट के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा फार्मासिस्ट में होना चाहिए। और कहा कि दोनों पदों के लिए डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन वाला डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, इससे अभ्यर्थी आवेदन ना करें। आवेदन के समय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, फार्मासी डिप्लोमा ये होना चाहिए। अब देखिए, जो अवर अभियंता सिविल और फार्मासिस्ट के लिए SC ST जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं इनकी फ़ीस जो है 826 रुपया है। अन्य श्रेणी के लिए 1180 रुपया फ़ीस है और 12 रुपया जो है GST ज़रूर लगेगा जो दिव्यांगजन है। यानी जनरल OBC और जिनके पास यानी SC और ST की जो फ़ीस है वह 826 रुपया है। अदर जितने लोग भी हैं सबकी फ़ीस जो है 1180 रुपया है। आप जो है अपना पेमेंट जो है ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए, कहा कि जूनियर इंजीनियर सिविल का सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे। कहा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी 3 घंटे की। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूछा जाएंगे। इसमें जो SC ST अभ्यर्थी हैं इनको न्यूनतम 28%, अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 33% मार्क लाना अनिवार्य है। अब कहा कि प्रथम भाग जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 1 में जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल जो होंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे।
एक क्वेश्चन एक अंक का होगा, अधिकतम संख्या एक रहेगी, 150 रहेगी, और एक गलत उत्तर पे 1/4 की नेगेटिव है। और सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी तार्किक ज्ञान के होंगे, एक प्रश्न एक अंक का होगा, 1/4 की नेगेटिव होगी। और ये परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। और फार्मासिस्ट के लिए भी 3 घंटे के पेपर होगा। न्यूनतम 28% जो है मार्क पाना है SC/ST के लिए, और 33% मार्क पाना है OBC और जनरल के लिए। इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे भाग 1 में, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 1/4 की नेगेटिव होगी। द्वितीय भाग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यानी आप देख लीजिए कि JEE सिविल के लिए जो है पूरा 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा। 200 क्वेश्चन में 150 टेक्निकल रहेगा और 50 नॉन टेक होगा। टेक्निकल में आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक गलती पर 1/4 की नेगेटिव होगी। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 1/4 की नेगेटिव होगी। और ये परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी और इसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अब आगे बात करते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी और उसी के आधार पे। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु OBC और EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों का जो है प्रमाण पत्र जो है वह 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए। यानी जो OBC सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, यानी जो आपके पास OBC और यानी आपको जो OBC और EWS सर्टिफिकेट है वह जो है 31/3/2022 के बाद का बना होना चाहिए, तभी वह वैलिड होगा। और निवास प्रमाण पत्र जो है वह आपका 10/8/2019 के बाद का होना चाहिए, तभी आपका वैलिड रहेगा। यानी निवास आपका 2019 का होना चाहिए उसके बाद का, लेकिन जो आपका जाति है और जाति प्रमाण पत्र और EWS का वह आपका 31/3/2022 के बाद होना चाहिए। और निवासियों के लिए जो निवास प्रमाण पत्र है वह 10/8/2019 के बाद का होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि आप आवेदन जो है ऑनलाइन करेंगे। अभी आवेदन की तिथि नहीं घोषित की गई है, जल्दी इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे दी जाएगी। अब फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में डिटेल से बताई गई है कि फॉर्म ऑनलाइन भी आपको फिलअप किया जाएगा, फ़ोटो साइन लगेगा इसमें, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा की पहले बता दिया मैं आपको। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड नंबरों के आधार पर ही चयन किया जाएगा। और ज्वाइनिंग के समय जो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड रहेगा, फार्मासिस्ट के लिए 75,000 का बॉन्ड होना होगा। यानी इस भर्ती के लिए ठीक JEE सिविल के लिए जो है 1.5 लाख का बॉन्ड है। देखिए ऑनलाइन आवेदन जो होंगे 29/8/2022 से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19/9/2022 होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19/9/2022 है। यानी ऑनलाइन आवेदन जो है वह 29/8/2022 से शुरू होकर के 19/9/2022 तक आवेदन भरे जाएंगे। और इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन इसी फार्मूले के तहत नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं एक से अधिक पाली में होंगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन आवश्यक है। एक बार मैं आपको फिर से डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए इसका आवेदन जो है 29/8/2022 से शुरू होकर के 19/9/2022 तक होगा। इसमें JEE सिविल के पद हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 150 टेक्निकल रहेगा और 50 नॉन टेक रहेगा, 1/4 की नेगेटिव है, 3 घंटे का टाइम है।
सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।